बरबेंदिया पुल का असली गुनहगार कौन? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया निरसा जामतारा को जोड़ने वाली पुल। 2008 में पुल के 4 पिलर ढह गए थे, फिर नहीं शुरू हो पाया निर्माण कार्य। सत्ता विपक्ष विधायक एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। धनबाद कोयलांचल के निरसा और जामतारा को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी बरबेंदिया पुल आखिर किसकी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी, अफसर या जनप्रतिनिधियों की? आखिर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल 2008 पहली बारिश में ही नदी के पेट में समा गई। निर्माण के दौरान भारी बारिश के चलते वर्ष 2008 में पुल के 4 पिलर ढह गए थे। जामतारा और धनबाद को जोड़ने के उद्देश्य से बराकर नदी पर वर्ष 2007-2008 में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसकी प्राक्कलन राशि 55 करोड़ रुपए की थी। तब पुल बनाने वाली कंपनी डालमिया एंड ग्रुप को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इधर अधूरे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा आंदोलन भी हुआ। 15 मार्च 2022 को भयंकर बारिश एवं आंधी में बराकर नदी में एक नाव हादसा हुई। कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले तो कुछ लोगों को आसपास के लोगों ने बचाया। शाम के समय हादसा होने के कारण बच्चे, महिला एवं पुरुष कुल मिलाकर 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद भी धनबाद और जामतारा के प्रशासन ने सबक नहीं लिया। वर्तमान में बरबेंदिया पुल को पार करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बांस से बने चचरी बनाकर रास्ता बनाया गया, जिसमें लोग बड़े ही आसानी से पैदल या बाइक के जरिए जामतारा से निरसा और निरसा से जामतारा आसानी से आवागमन कर रहे हैं। लेकिन यातायात की सुविधा महज गर्मी तक है, जब तक नदी में पानी नहीं तब तक, अन्यथा दोनों विधानसभा के लोग नाव के जरिए ही जान हथेली में लेकर नदी पार करने की को विवश रहते हैं। देखिए ना, हमारा लड़का ठोट लिया था ठिका लिया था। ये वाला तो 18 फुट का 35 फुट का बोरिंग है, इससे ज्यादा गहरा है। हार्ड स्टोन यहाँ का 80-85 फुट में आराम तो मिलता है, लेकिन ये लोग ठेकेदार लोग का क्या है 35 फुट में पोली माटी में है, ये लोग जाम करके उठा दिया। यहाँ का विधायक तो पर क्या कर रहे हैं ना, वो अपना जो विधायक का काम है वही हो रहा है। पानी जब बह के आया ना तो दो के चल गया, टूट गया। क्या पिलर टूटा था? 3 गो। मौत नहीं हुआ, रात में हुआ। रात में था। रात में वो जैसे उधर से पश्चिम तरफ से जैसे आया झड़ बादल, हाँ, तब एक बेग चलाया, नाव बीच में पड़ गया। हाँ, नाव तो बीच में था तो उसको ले गया एकदम नीचे तरफ। आराम तो मिलता है, लेकिन हुआ क्या, टूट गया। नाव का भरसा में चल रहा है शायद 14। हाँ 13-14। ये वाला सीधा जामतारा सामने हो जाए। 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया। अब तक किसी सरकार का जमीर नहीं जागा। आखिर जनता के पैसों को बेदर्दी से किसने पानी में बहाया, यह एक बड़ा सवाल। अब तक जांच रिपोर्ट क्या आई, दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 14 लोगों की आखिर हत्यारा कौन है? निरसा बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कई बार विधानसभा सत्र के दौरान आवाज भी उठाई, पर आज तक सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला। इधर बरबेंदिया पुल पर राजनीति खूब रही। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। निरसा मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण एवं जबरदस्त घोटाला के कारण पहली बारिश की बरबेंदिया पुल झेल नहीं पाई और पानी में समा गई। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में आवाज उठाई और नए सिरे से पुल निर्माण की बात कही,
परंतु तत्कालीन रघुवर सरकार ने कुछ नहीं सुने। अगर यह पुल बन जाती तो छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ एमपीएल में चलने वाली गाड़ियों को भी लंबी दूरी तय नहीं करने पड़ता और आए दिन जो निरसा में सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं उस पर भी अंकुश लग जाता। परंतु 14 साल बीत जाने के बाद भी दोनों विधानसभा की जनता को इस पुल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वो स्टार्ट की गई जब अपर्णा सेनगुप्ता मंत्री थी, उस समय स्पेशल डिवीज़न के द्वारा वो टेकअप किया गया और उसे स्टार्ट किया गया। लेकिन स्पेशल डिवीज़न के पास टेक्निकल नोहाव नहीं है इतनी बड़ी पुल बनाने का, और मात्र 27 करोड़ की उस समय एस्टिमेट थी। बाद में पुल ठीक से बना नहीं, पिलर हैंगिंग पोजीशन में थी, जिसके कारण वो पुल गिर गई। हम लोगों ने उसकी फिर विजिलेंस जांच हुई। विजिलेंस जांच में सारे इंजीनियर्स दोषी पाए गए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, बोल सकते हैं वो पुल। बाद में विजिलेंस जांच कंप्लीट करवा के सारा चीज़ों को कंप्लीट करवाने में हम समझते हैं जो 4 साल लगी करीब। हम जब पहली बार 2010 में फिर एमएलए बने और उसके बाद लोड टेस्ट चालू हुई। लोड टेस्ट करने में करीब 2 साल चली गई। री एस्टिमेट फिर बनाना हुआ, तो आरईओ की री एस्टिमेट बनी तो उस समय करीब 26 करोड़ की री एस्टिमेट बनी थी। तो री एस्टिमेट बनाने के बाद जब दोबारा मैंने विधानसभा में उस मामले को उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा जो भाई ये पुल जो है बहुत बनाने का फिर से बनाने की स्थिति में नहीं है, फिर से दोबारा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी को फिर से हैंडओवर किया गया और आरईओ पीडब्ल्यूडी ने दोबारा एस्टिमेट बनाया, वो 88 करोड़ का था उस समय। तो एक एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा 88 करोड़ का नया पुल का बनाया गया। एक एस्टिमेट जो आरईओ डिपार्टमेंट जो बचे हुए काम का था वो 26 करोड़ की बनाई गई। पीडब्ल्यूडी चाहते थे जो अगर आरईओ नो ऑब्जेक्शन दे दे तो हम चालू करें काम। आरईओ चाहती थी जो भाई हम नो ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि अगर नो ऑब्जेक्शन दिए तो फिर ये विजिलेंस को हम नहीं बता पाएंगे जो भाई आपने 27 करोड़। इसी चक्कर में वो फंसी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस समय रघुवर दास जी 1.5 साल तक कोई डिसीजन नहीं ले सके, जिसके कारण वो नहीं होते। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर ये लोग चाहते तो उसी एस्टीमेट को जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया था उस एस्टीमेट को रिवाइज करते हुए, क्योंकि 1 साल आगे का एस्टीमेट था, रिवाइज करते हुए दोबारा टेंडर में ला सकते थे। लेकिन ना किसी को जानकारी है फाइल की, ना किसी को टेक्निकल चीज़ों की जानकारी है। लोग महज बरंडा में बैठकर एक बोर्ड लगाकर पेपर में आ जाने से लोग सोचते हैं जो भाई जनता खुश हो जाएगी। हम समझते हैं जो लोगों को फाइल की जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल नोहाव होनी चाहिए और इमीडिएटली अगर चाहे तो एस्टीमेट बनी हुई है वो टेंडर प्रोसेस में जा सकती है। और हमारा मानना है जो ये फ्रेश नए सिरे से पुल बनना ही बेहतर होगा और पुराने पुल की बाकी पिलर्स की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये किया जाएगा। हमारी टारगेट थी जो पीडब्ल्यूडी अगर ये पुल बनाती है तो निरसा से जामताड़ा भी 4 लेन हम लोग करेंगे। साइड लेन में लोकल गाड़ी चल सकती है, 4 लेन में आपकी हाईवा एमपीएल की चल सकती है। वो पीडब्ल्यूडी की पुल बनेगी, उधर भी 4 लेन अगर बनती है तो निरसा से जामताड़ा कनेक्टिविटी 4 लेन पूरी हो जाएगी। तो एक्सीडेंट भी एमपीएल की घट जाएगी, रोड के साइड डेवलपमेंट भी हो जाएगी और पुल बनने से लोगों की आवाजाही भी हम समझते हैं जो बढ़ जाएगी। उन्हें डिपार्टमेंट में जाके जिस जगह पर जिस टेक्निकल पॉइंट पर फाइल रुकी हुई है उस पर हम समझते हैं जो मुख्य सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक फाइल को प्रोसेस करना होगा, एक को स्टॉप करवाना होगा। पीडब्ल्यूडी से अगर नए सिरे से करवाना है तो पीडब्ल्यूडी से करवाना है। अगर सरकार का मानना है या इंजीनियरिंग सेल का मानना है जो नहीं ये बाकी की पुल बना देने से काम हो जाएगी, तो हम समझते हैं जो पीडब्ल्यूडी को स्टॉप करके इमीडिएटली आरईओ की पूरी पुल को बनाना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीज़ इंजीनियर्स ही बता पाएंगे और इस टेक्निकल पॉइंट को पकड़ के
इनको आगे बढ़ना चाहिए था। इमीडिएटली हम समझते हैं जो 6 महीना में ही काम हो जानी चाहिए थी, इतना दिन में पुल कंप्लीट हो जाता है। फिर बन जाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने उस समय भी कभी नहीं देखा जो दूसरे कोई भी विधायक है, काशी में कोई भी विधायक, तो ज़्यादातर इस्तेमाल संथाल परगना के लोग ही करेंगे, लेकिन फिर भी किसी को हमने नहीं देखा जो पुल के लिए क्वेश्चन उठाने या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने। हाँ, ये बात सही थी जो चाहे इरफान अंसारी जी और स्टीफन मारांडी दोनों हमेशा हमें पूछा करते थे जो पुल कब तक बनेगी, पुल की स्थिति क्या है, फाइल की पोजीशन क्या है। हम समझते हैं जो इमीडिएटली सरकार को इतनी महत्वाकांक्षी और इतनी इम्पोर्टेंट जो पुल है इसको इमीडिएटली करनी चाहिए, और पूरे झारखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग देखें तो जाती तो इमीडिएटली हो जाती। ये सरकार भी आज चाहे तो 1 महीना 2 महीना का प्रोसेस है, वो इमीडिएटली टेंडर प्रोसेस में जा सकती है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान ने निरसा की भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है। बरबेंदिया पुल कमीशन खोरी की वजह से टूटी। इरफान के अनुसार पुल का पाया टूटने के समय तत्कालीन निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सरकार में मंत्री थी। उनके कार्यकाल में इसका काम चल रहा था। अपर्णा सेन गुप्ता की अत्यधिक कमीशन खोरी की वजह से पुल की गुणवत्ता सही से नहीं बन पाई। नतीजा सबके सामने है। मैं विधायक पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बिरबेंदिया पुल अभी तक नहीं बना, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप अपने विधायक से ही पूछिए। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, मेरे शासनकाल में ही पुल बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो मैं पुल बनाऊंगा टूटेगा नहीं, कोई करप्शन नहीं होगा। अगर विधायक जी अगर आज सदन में देख लिए डंडा लेकर खड़ी हो जाती है आपकी विधायिका कि हम मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? तो क्या मांग किया आप? पुल जब बन रहा था कमीशन ले लिए, पुल ढह गया। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं क्यों गिरा पुल, क्या आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप विधायक थे तो आप दोस्त मरते हैं सरकार पर। आज बताइए कितना ज्यादा प्रभावित, अगर पुल बन जाएगा तो कितने लोगों को सुविधा मिलेगी। मैथन के लोग जा चले जाएंगे, पुल पार करेंगे, जामतड़ा पहुंच जाएंगे, देख लेंगे विस्थापित कहाँ है नहीं है, तो कई लोगों को लाभ मिलेगा, आदान प्रदान होगा। आप आइएगा, आपका स्वागत हम करेंगे, हम लोग आएंगे, हमारा स्वागत आप कीजिएगा, लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, आवागमन बढ़ेगा। तो इसको लेकर हम गंभीर हैं, और मैंने कहा भी है यहाँ बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं। मैं पुल बनाऊंगा और आप लोगों को बहुत जल्द मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ। इधर आरोप पर पलटवार करते हुए निरसा की भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि जिसकी गाड़ी में बोरे में भर भर कर कमीशन खोरी का पैसा बरामद किया गया हो, वह भला दूसरों पर आरोप लगाए। यह बात हास्यास्पद लगता है। यह बात किसी को हजम नहीं होगा। वह चुनौती देती हैं। मौजूदा समय में उनकी गठबंधन की सरकार है। इस बात का जांच कराकर सामने लाए कि किसने कितना कमीशन खोरी की है और किस ऑफिसर ने किसको कितना कमीशन दिया है। पुल ठेल के गिरा दिए हैं, ठीक है। कमीशन खोरी का बात वो जांच करा लेना, उसकी सरकार है, अभी वो सत्ता में गद्दी में बैठे हुए हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां तक जांच वो जांच करा ले। दूसरा बात है, अगर हम पुल को ठेल के गिरा दिए हैं, बोल रहे हैं कि गिरा दिए हैं, तो वो ठेल के उठा देना पुल। तो क्योंकि लगातार हमने विधानसभा में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से, लगातार विधानसभा के बाहर धरना दिए हैं। जब जब विधानसभा सत्र चला है, विधानसभा बाहर से धरना से लेके हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर भी ये बरबेंदिया पुल के विषय में हम ही अभी तक जितना काम किए हैं सिर्फ हम किए हैं। निरसा विधायक, जामताड़ा का विधायक कुछ नहीं किया है। जब भी विधानसभा में हम क्वेश्चन उठाते हैं, वो हाथ उठा के वो भी मतलब बोलने का कोशिश करते हैं। मेरा सीधे सवाल है इरफान जी से कि आप तो अभी सरकार में हैं, आप तो अभी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस से जेएमएम को समर्थन कर रहे हैं, आपकी गठबंधन की सरकार, आप क्यों नहीं मतलब इसमें लगे हुए हैं? जब एक साल पहले जब बरबेंदिया नदी में नाव हादसा हुआ, उसमें 14 आदमी जलमग्न मर गए, और उस समय हम ही
इरफान जी से पूछिएगा, हम ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हम ही विधानसभा में उठाए थे कि उन लोग को मुआवजा के साथ साथ बरबंदिया पुल बने और तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस मृतक के लिए जब ये बरबंदिया पुल बन के तैयार होगा। और मेरे इस क्वेश्चन से तुरंत मुख्यमंत्री जी तुरंत उसमें जवाब मैंने संज्ञान में लिए, जवाब दिए और 4 लाख करके उन लोग को मुआवजा हमने दिलाने पर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हमने दिलाने का काम किए। और लगातार आप लोग देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, माननीय मंत्री जी से मिलना, आलमगीर आलम साहब से मिलना, साथ ही साथ हमको दिल्ली की लेटर भेजे, दिल्ली से टीम आई, कुछ दिन पहले देखे झारखंड से टीम आई और पुल का जांच हुआ। संबंधित पदाधिकारी ही बताएं कि 3 महीना के अंदर काम शुरू हो जाएगा। हम नहीं बताए, पदाधिकारी ही प्रेस मीडिया को ही बता रहे थे। तो जितना भी 2019 चुनाव जीतने के बाद लगातार बरबंदिया पुल के लिए हम लगे हुए हैं और मेरा विश्वास है और भगवान इन लोग को सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा ये लोग भी मेहनत करें और जल्द से जल्द पुल बन के तैयार हो जाए, क्योंकि इधर निरसा और जामताड़ा को जोड़ने का पुल है, वो पुल बन जाए। और इरफान जी को खुलेआम हम चुनौती दें, उनको जितना जांच कराना है वो जांच करा ले, जितना जांच कराना है जांच करा ले, उससे हम पीछे नहीं हटते। बात है किनका गाड़ी में पैसा मिला, कलकत्ता में अपर्णा सेनगुप्ता का गाड़ी में या इरफान जी का गाड़ी में? अपना गिरवान में झांक के देखिए इरफान जी। तो ठीक है, वो कोर्ट का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से, उतना पैसा लेके एक विधायक को चलना कहाँ का नियम संगत है? इसलिए अपने गिरवान में झांक कर देखें विधायक जी, उसके बाद दूसरे के ऊपर आप कुछ बोल पाइएगा। अपर्णा सेनगुप्ता निरसा से विधायक है और निरसा का जनता ऐसा विधायक स्वच्छ और साफ सुथरा को विधायक बनाए हैं जो आप लोग सब देख रहे हैं। इसलिए मेरे ऊपर में कुछ भी मतलब लांछना लगाने के पहले अपने आप में देखिए और खुलेआम हम चुनौती करते, मेरा जो भी हो जांच करा ले। सच तो यह है कि आम लोगों के सपनों का पुल कहे जाने वाला बरबंदिया पुल पहली बारिश में कैसे ढह गई, जिसकी हकीकत आज भी लोगों को पता नहीं। बरबंदिया पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। 80 फीट डीप खुदाई का पिलर निर्माण की जगह महज 35 फीट की ही खुदाई की गई है एवं नेताओं अफसरों को रिश्वत के रूप में कमीशन देने के लिए जमकर घटिया सामग्री इस्तेमाल हुआ। नतीजा ये पुल की 4 पिलर पहली बारिश नहीं झेल पाई। जनता के अरमान आंसुओं में बह गए। पुल टूटने की जांच जारी है कि संवेदक और इंजीनियर पर नाम मात्र की कार्रवाई की महज खरापूर्ति हुई। पुल निर्माण कार्य में लगे डालमिया एंड ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता और छोटे कर्मियों पर गाज गिरी। कुछ दिन बाद सब ठीक हो गया, मजे में नौकरी कर रहे हैं। भीषण कमीशन खोरी में शामिल अफसर साफ साफ बच गए। अगर पुल तय समय पर बन जाता तो झारखंड के 8 जिले सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। निरसा से जामताड़ा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर महज 25 किलोमीटर रह जाती। इसके अलावा कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना की जामताड़ा से सीधे जुड़ जाते, जिसको रोजगार भी बढ़ता, विशेषकर निरसा जामताड़ा क्षेत्र का और विकास होता।